हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। कहानियाँ बड़ी कमाल की होती है। वैसे तो बहुत कुछ बताती है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल बात को भी बहुत आसान तरीके से समझाती है। तो फिर तैयार हो जाइए आज की कहानी को सुनने के लिए। तो आज की कहानी है द लास्ट लीफ। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। वॉशिंगटन स्क्वायर के बाईं ओर एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की बड़ी गलियां आगे जाकर के आपस में गुथी हुई और छोटी छोटी गलियों में बढ़ जाती है, जिन्हें प्लेसेस कहा जाता था। ये प्लेसेस अजीब से एंगल से और मोड़ बनाते थे, जैसे कि एक ही गली खुद को एक या दो बार क्रॉस करती थी। इन गलियों की खास बात ये थी कि कोई बाहर का आदमी यहाँ आकर के सही ठिकाने पर पहुँच ही नहीं सकता था। इसीलिए कई सारे खस्ता हाल आर्टिस्ट यहाँ पर आकर के रहते थे, तो जो उधार मांग करके कैनवस, ब्रश और रंग वगैरह खरीदते थे। और अगर कोई उधारी मांगने के लिए आए तो वो बेचारा भूल भुलैया में भटक करके वापस चला जाता था। और इसी वजह से इस बेहद पुराने ग्रीनविच विलेज में आर्टिस्ट क्या करके बसने लगे थे। एक तो यहाँ पर किराया सस्ता था, और दूसरा उन्हें अपनी तस्वीरें बनाने के लिए यहाँ पर कई पुरानी और अनोखी इमारतें मिल जाती थी। पासी के मार्केट में बेहद सस्ते बर्तन और कपड़े वगैरह भी मिल जाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट की एक कॉलोनी बस गई थी। एक स्क्वायर शेप्स के 3 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर स्यू और जॉन्सी का अपना एक स्टूडियो था। जॉन्सी का पूरा नाम था जोआना। दोनों लड़कियों में से एक मेन सिटी की रहने वाली थी, तो दूसरे कैलिफोर्निया की। वो लोग फर्स्ट टाइम एड स्ट्रीट के डेल मोनिको कॉफ़ी हाउस की टेबल पर मिले थे। दोनों की जब बातचीत हुई तो उन्हें पता चला कि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि आर्ट, चिकोरी सलाद और बिशप स्लिप्स। और इस तरीके से दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने मिलकर के एक आर्ट स्टूडियो खोला। ये मई महीने की बात थी, पर नवंबर की ठंड आते आते अजनबी बीमारी, जिसे डॉक्टर्स निमोनिया बोल रहे थे, पूरी कॉलोनी में फैलने लगा था। उन दिनों काफ़ी लोग इस बीमारी के चपेट में आ रहे थे। शुरू में बीमारी शहर के ईस्ट साइड से तक फैली थी, पर धीरे धीरे तंग गलियों वाले प्लेसेस का इलाका भी इसकी चपेट में आ गया था। उन दिनों निमोनिया कोई मामूली बीमारी नहीं थी जो कि आसानी से काबू में आ जाए। शहर के डॉक्टर्स को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। एक के बाद एक निमोनिया के केसेस आ रहे थे। निमोनिया ने जॉनसन का जो हाल किया था, उसे तो यही लगता था कि ये बीमारी अंदर ही अंदर इंसान को खून की तरह चाट जाती है। सेहतमंद और खुश मिजाज जॉनसन दिनों दिन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। वो एक पुराने जंग लगी चारपाई पर लेटी रहती और दिन भर खिड़की के बाहर देखती, जहाँ पर अगली बिल्डिंग के पीछे की ईंटों की दीवारें उसे दिखाई देती थी। एक दिन बिजी डॉक्टर ने स्यू को बुलाया। ग्रे कलर की घनी घनी आईब्रो वाली डॉक्टर ने अपने हाथों से में पकड़ा थर्मामीटर झटकते हुए कहा, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। 10 में से 1 मान सकते हो, और वो एक चांस भी तब है जब वो खुद जीना चाहे। ऐसे लोगों ने पूरे मेडिकल साइंस का मजाक बना करके रखा है। तुम्हारी दोस्त ने मन बना लिया है कि उसे जीना ही नहीं है। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? वो दरअसल वो काफ़ी टाइम से वे ऑफ नेपल्स पेंट्स करना चाहती थी। सुये बोली, पेंटिंग? उसके मन में और कोई और बात तो नहीं जो सोचने लायक हो, जैसे कि किसी लड़के का चक्कर? लड़का? ना, सूप कांपते हुए आवाज़ में बोली, क्या बस आदमी ही सोचने लायक चीज़ है? नो, उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अच्छा, फिर हो सकता है कि ये कमजोरी की वजह से हो। डॉक्टर बोले, जितना मेरे हाथ में है मैं उसे बचाने की 100% कोशिश कर सकता हूँ, पर एक बार पेशेंट खुद जीने की उम्मीद को छोड़ दे तो चांसेस 50% कम हो जाते हैं। फिर दवाई भी असर नहीं करती। अगर तुम किसी तरीके से उसके अंदर जीने की इच्छा फिर से जगा दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसके चांसेस 10 में से 1 से 5 हो सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सुये वर्करूम में जाकर के खूब रोई। जी भर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक लापरवाही लाते हुए सीटी बजाते हुए जॉनसन के रूम में आई। जॉनसी उसी तरह चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका फेस खिड़की की तरफ था। सुये सीटी बजाते हुए ये सोच करके रुक गई कि कहीं वो सो ना रही हो। उसने अपना बोर्ड ठीक किया और मैगजीन स्टोरी के लिए पेन और इंक से ड्राइंग बनानी स्टार्ट कर दी।
उसके जैसे नए और यंग आर्टिस्ट अक्सर उन मैगजीन स्टोरी को पिक्चर्स बना करके पैसे कमाते थे, जिनमें नए ऑथर्स अपने राइटिंग करियर की शुरुआत लिखा करते थे। सुए ने अपनी तस्वीर में रंग भरने शुरू किए ही थे कि उसे कराहने की आवाज़ आई, बार बार, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो जल्दी से उठ करके जॉन्सी के बिस्तर के पास पहुंची। जॉन्सी की आंखें खुली थी। खिड़की के बाहर देख करके वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 12 उसने गिना। वो कुछ पल रुकी और फिर से गिनने लगी। 11, 10, 9, 8, 7। जॉनसन की ऐसी हालत देख करके सुई को उसकी फिक्र होने लगी। उसने अभी खिड़की के बाहर देखा, ये देखने के लिए कि उसने जॉनसन काउंट क्या कर रही है। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली यार्ड था और उसमें उसके घर के 20 फुट दूर पर एक ईंटों की इमारत खड़ी थी। एक पुरानी सूखी सी मुरझाई फूलों की बेल ईंट की दीवारों के आधे हिस्से तक फैली हुई थी। पतझड़ के मौसम में बेल के सारे हरे पत्ते सूख कर गिर गए थे और बस बेल की सूखी टहनियाँ ही बची थी। क्या हुआ डियर? सुई प्यार से उसके पास जा कर के बोली। 6। जॉनसन जैसे खुद को बड़बड़ाते हुए बोल रही थी। अब तो बड़ी तेजी से गिरते जा रहे थे वो। 3 दिन लगभग 100 पत्ते थे। गिनते गिनते मेरा सर दर्द हो गया था, लेकिन अब आराम है। गिन पा रही हूँ मैं अब आराम से। लो, एक और गिर गया। अब बस 5 बचे हैं। 5? क्या डियर, बताओ तो मुझे। पत्तियाँ। उस अंगूर के बेल पर जब लास्ट वाली भी गिर जाएगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। मुझे तो 3 दिन पहले ही पता चल गया था। डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं? ओह, क्या बकवास है, सुए ने झुंझलाते हुए कहा। इस पुरानी सूखी अंगूर की बेल तुम्हारे ठीक होने से इसका क्या लेना देना? और तुम्हें तो अंगूर बड़े पसंद भी है। शैतान लड़की, पागल मत बनो। क्यों? डॉक्टर ने तुम्हें बोला है ना कि तुम्हारे ठीक होने के काफ़ी चांसेस है। क्या बोल रहा था वो? हाँ, उसने बोला था कि 10 में से 1 चांस है। एक और सही तो है। अच्छा, अब तुम थोड़ा सूप पी लो। मुझे भी अपना काम करना है ताकि मैं वो पूरा पेंटिंग्स एडिटर को बेच करके अपने बीमार बच्चे के लिए ओट वाइन और अपने लिए पोर्क चॉप्स खरीद सकूं। तुम्हें और वाइन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जॉन्सी बोली। वो अब भी खिड़की के पास देख रही थी। एक और गिरा। नहीं, ये सूप ले जाओ, मुझे नहीं पीना ये सूप। अब बस 4 पत्तियां बची है। मैं अंधेरा होने से पहले लास्ट वाली भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊंगी। जॉनसन डियर, सुई प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोली। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखें बंद करके कुछ देर आराम करोगी और विंडो के बाहर मत देखना जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ। मुझे कल तक के पिक्चर्स देनी है। मुझे उजाले रहते ये काम पूरा करना है। क्या तुम दूसरे रूम में पेंटिंग नहीं कर सकती? जॉनसन ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सुई बोली। इसके अलावा मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे सड़ी अंगूर के बेल को देखो। मुझे बता देना जब तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि मैं लास्ट वाली पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अब शांति चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, जैसे इन पत्तियों में को मिली है, जो बेल से टूट करके मिट्टी में मिल जाएगी। जॉनसन ने अपनी आंखों बंद कर की और किसी मूर्ति की तरफ बिस्तर पर गिर गई। सोने की कोशिश करो, सुई बोली। मुझे ओल्ड हर्मिट माइनर के पिक्चर बनाने के लिए उस बूढ़े बेहरमन को बुलाना पड़ेगा ताकि वो मेरा मॉडल बन सके। टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बस 1 मिनट में आई, यहाँ से हिलना मत। बूढ़ा बेहरमन एक पेंटर था जो उनके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहता था। वो 60 साल से ऊपर था और उसके फेस में माइकल एंजेलो वाली दाढ़ी थी। बेहरमन बहुत सालों से पेंटिंग कर रहा था, पर वो अभी तक एक सक्सेसफुल पेंटर नहीं बन पाया था। कई सालों से उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए जो वो अभी तक बना नहीं पाया था। कभी कभार उसे किसी एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ पेंट करने का काम मिल जाता था और बाकी टाइम वो अपनी कॉलोनी के यंग आर्टिस्ट के लिए मॉडल बन जाता था जो प्रोफेशनल मॉडल्स हायर नहीं कर सकते थे।
और इस तरीके से उसका गुजारा चल रहा था। कुल मिलाकर कर वो एक खस्ता हाल स्ट्रगलिंग पेंटर तो था ही, ऊपर से एक शराबी भी था जो दारू पी करके हमेशा यही बोलता रहता था, एक दिन मैं अपना मास्टरपीस बना के ही रहूँगा। बाकी लोगों के लिए वो एक गुस्सैल बुढ़ा था, पर सुए और जॉनसन की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। सुए उसे ढूंढते हुए नीचे आई तो उसने अंधेरे में बेरहमन को जूनियर पर बेरीज के पास खड़े पाया। एक कोने में खाली ईजल पर रखा कैनवस पिछले 25 सालों से अपने मास्टरपीस का इंतजार कर रहा था। सुए ने उसे बताया कि जॉनसन की हालत बहुत नाजुक है, वो पत्ते से पीले पड़ती जा रही है और खुद की जिंदगी को अंगूर के पत्ते के साथ जोड़कर देख रही है। सुए की बात सुनकर बेहरमन हैरान रह गया। क्या वो लड़की पागल है? उसने गुस्से से लाल आंखें दिखाते हुए कहा। बेवकूफ़ी की हद होती भी है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या लोग भी मर जाएंगे? ऐसे वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मुझे नहीं बनना कोई मॉडल। रुको, मैं अभी आता हूँ उस बेचारी को देखने के लिए। वो बड़ी कमज़ोर हो गई है, सुए बोली। बुखार उसके दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए वो अजीब सी बातें कर रही है। ठीक है मिस्टर बेहरमन, अगर तुम मेरे मॉडल नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, तुम जैसा भी सनकी बुढ़ा आज तक मैंने नहीं देखा। तुम भी बाकी औरतों की तरह निकली। बेहरमन गुस्से से चिल्लाया। किसने कहा मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चलो मैं आ रहा हूँ। आधे घंटे से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पोज करूँगा, समझी? ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ मिस जॉनसन बेचारी बीमार पड़ी रहे। देखना तुम, एक दिन मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा और फिर हम लोग किसी ढंग की जगह में जाके रहेंगे, समझी कि नहीं? सुए जब ओल्ड बेहरमन के साथ ऊपर पहुंची तो उस वक्त जॉनसन सो रही थी। सुए ने खिड़की का पर्दा खींचा और बेहरमन को दूसरे रूम में आने का इशारा किया। दोनों चुपके से दूसरे रूम की विंडो पर जा करके खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की के बाहर अंगूर के बेल की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को। कुछ देर दोनों चुप रहे। सुबह से ही बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थी। अब बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई थी। बेचारा बुढ़ा बेहरमन इतनी सर्दी में भी एक फटी पुरानी से नीली कमीज पहने था। वो एक उल्टी रेखी केतली के ऊपर पोज बना करके बैठ गया और सुए उसकी पेंटिंग बनाने लगी। दूसरे दिन सुबह जब सुए उठी तो उसने देखा कि जॉनसन उसके पहले ही उठ चुकी थी और अभी भी बीमार लग रही थी। वो खिड़की के हर पर्दे की तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में बोली, इसे उठाओ, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। डरते डरते सुए ने खिड़की से पर्दा उठाया, पर ये क्या, इतनी हवा, बारिश के बर्फबारी के बावजूद एक पत्ती अभी भी वो पेड़ पे बची हुई है। जमीन से कोई 20 फीट ऊपर बेल की सूखी टहनियों के बीच हरे और पीले रंग की वो पत्ती दूर से ही नजर आ रही थी। ये लास्ट वाली है, जॉनसन बोली। मुझे लगा रात को ये पक्का गिर जाएगी। मुझे जोरों से हवा चलने की आवाज़ आ रही थी, पर आज तो ये जरूर गिरेगी और इसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। जॉनसन, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, कम से कम मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? पर जॉनसन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक अकेली आत्मा जो इस दुनिया को छोड़ करके कहीं दूर, बहुत दूर जाना चाहती है, उससे ज़्यादा अकेला भला और कौन हो सकता है? पूरा दिन गुजर गया, लेकिन रात भी हो गई थी, पर अंगूर की वो इकलौती पत्ती अभी भी दीवार से चिपकी हुई थी। रात को फिर से जोरों की बारिश हुई, पर वो पत्ती नहीं गिरी। अगले दिन धूप खिली थी। जॉनसन ठंडे आह भरी और सुए से खिड़की का पर्दा उठाने को बोला। लास्ट लीफ अभी भी नहीं गिरी थी। जॉनसन काफ़ी देर तक उसके गिरने का इंतज़ार करती रही और उसने सुए को आवाज़ दी जो किचन में उसके लिए सूप बना रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ ना सुए, जॉनसन बोली। इस लास्ट लीफ ने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि मैं बेहद मतलबीन लड़की हूँ। ऊपर वाले से मौत मांगना पाप होता है, पर अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा सूप ले आओ। नहीं, उससे पहले मुझे छोटा शीशा दे दो। मेरे पीछे तकिए पर रख दो। मैं बैठकर तुम्हें खाना पकाते हुए देखूंगी। 1 घंटे बाद वो बोली, सुए, एक दिन मैं बे ऑफ नेपल्स बनाऊंगी।
दोपहर में डॉक्टर आया। जब वो जॉन्सी को देख करके जाने लगा तो सुए उसके पीछे हॉल रूम में आई। अब चांसेस है, उसने सुए के पतले कांपते हुए हाथों को पकड़कर कहा। तुमने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है। अब मैं चलता हूँ। नीचे वाले फ्लैट में एक और केस देखना है। कोई बुढ़ा आर्टिस्ट है। क्या नाम था उसका? हाँ, बेहरमन। उसे भी न्यूमोनिया हुआ है। बेचारा काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर है। ऊपर से काफ़ी तेज़ बुखार है। उस बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर वो हॉस्पिटल जाए तो शायद बच सकता है। अगले दिन डॉक्टर ने सुए को बताया, अब जॉनसन एकदम ठीक है। तुम जीत गई। अच्छी देखभाल और खाना पीना, बस इससे ही मरीज ठीक हो जाते हैं। और उसी दोपहर में सुए दौड़ती हुई जॉन्सी के पास आई। जॉन्सी बिस्तर पर तकियों के सहारे बैठी एक नीले रंग का स्कार्फ बुन रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जॉन्सी, सुए बेहद दुख भरी आवाज़ में बोली। मिस्टर बेहरमन आज हॉस्पिटल में निमोनिया से मर गए। 2 दिन पहले वह ठीक थे। परसों सुबह चौकीदार ने उन्हें उनके रूम के बाहर दर्द से कराहते देखा। उनके जूते और कपड़े पानी में भीगे हुए थे। पता नहीं रात भर वो कहाँ थे। लोगों को उनके पास से एक जलती हुई लालटेन भी मिली थी और एक सीढ़ी भी, कुछ पेंट ब्रश और एक प्लेट्स में हरा और पीला रंग। और देखो जॉन्सी, सुए ने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए बोला, दीवार पर चिपकी हुई उस लास्ट लीफ को गौर से देखो। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ये अभी तक गिरी क्यों नहीं? ओह डार्लिंग, यही है बेहरमन का लास्ट मास्टरपीस जो उसने मरने से पहले बनाया था, तुम्हें बचाने की खातिर। उस रात जब आखिरी पत्ता गिरा तो उसके बाद बेहरमन ने उस पत्ते की हूबहू पेंटिंग दीवार पर बना दी। दोस्तों, कई बार ठीक इस कहानी की तरह कई बार हम भी अपने ज़िंदगी में इंटरेस्ट खो देते हैं, क्योंकि हमारा कई बार ज़िंदगी की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड होता है। और ये कहानी हमें सिखाती है, बताती है कि पॉजिटिव माइंडसेट की क्या ताकत होती है और लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कई बार सेक्रीफाइसेस भी किसी को ज़िंदगी दे सकती है। इसीलिए ज़िंदगी में उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। कोई ना कोई किरण आकर के आपको ज़रूर जगाएगी। आप ही के आसपास में है वो किरण, बस देखने भर की देर है। वैसे इस कहानी के बारे में हम क्या कहेंगे, आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। आप सजेशन दे सकते हैं। एज ये चैनल न्यू है तो सजेशन और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये कहानी की ज़रूरत किसी को भी हो सकती है। शायद कोई इस सिचुएशन में हो सकता है और उससे उम्मीद की किरण की ज़रूरत हो सकती है। और आपके शेयर की गई ये कहानी उनके लिए शायद एक बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें कुछ मिला है तो हमें उसे आगे शेयर करना चाहिए। इसी के साथ रखिए अपना ख्याल। बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार शेयर करते रहिए आपके फैमिली के साथ। थैंक यू।